नमस्कार, भरतपुर मैं हरीश पाठक और आप देख रहे हैं SNTV भरतपुर समाचार। 5 साल में बाढ़ में क्या क्या हुआ विकास, इसको लेकर हमारी खास वो है कार्यक्रम। तो आइए जानते हैं उससे क्या क्या समस्याएं हुई। एक तो ये नाली सड़क की समस्या तो बहुत ज़्यादा हुई है। और नाली सड़क की समस्या के संग संग ये गड्ढा जो 2 महीने से परेशान हो रहे हैं, पानी भी नहीं आ रहा है, एक गिलास पानी नहीं आ रहा है, इतने परेशान हो रहे हैं। और यहाँ से अगर कोई मर भी जाए तो अर्थी भी नहीं निकल पा रही है, इतनी परेशानी हो रही है। बीमार आदमी है, मेरे खुद के बच्चों का एक्सीडेंट हुआ है, 4 बच्चों का, 5 बच्चों का। और ऐसी समस्या आ गई कि मतलब है ना, गाड़ी भी नहीं आ सकती है यहाँ पे, कैसे उसको ले जाते हैं विकलांग बच्चा, और इतनी परेशानी हो रही है, बहुत मुश्किल से उसको दिखाने ले जाते हैं यहाँ से निकल के। और बहुत से लोगों को इतनी समस्या आ रही है, कई लोग जो है बेचारे घूमने जाते हैं, गिर जाते हैं, कोई दूध लेने जाता है वो गिर जाता है, कोई सामान लेने आता है वो गिर जाता है। और बुजुर्ग लोग कई गिर गए, कई लोगों की तो हड्डियों में लग गई है, कई लोगों के। कौन सी जगह है? सहयोग नगर। ये सहयोग नगर है, हाँ, शिवाटाकी के पीछे सहयोग नगर, वार्ड नंबर 27 है। और यहाँ की समस्याओं सुनने वाला कोई भी नहीं है। और क्या सड़कें हैं? सड़कें कुछ नहीं है, गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं, सड़कें बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अच्छी सड़कें नहीं है, बहुत परेशान हो रहे हैं। सफाई होती है? बिल्कुल सफाई तो है रही है, लेकिन सफाई के नाम पे सफाई बस समझ लो, कचू सफाई ना है। और नाली वाला आता है, कचरा वाला? कचरा वालों तो आता है, लेकिन वो नालियाँ भरी पड़ी हैं, वो ना समय से निकलती है ना वो सूख पाती है, जब तक तो वो कचरा वापस नीचे में चला जाता है। लेकिन कहाँ से सफाई होगी, नालियाँ भरी पड़ी हैं, ढलान कोई सही तरीके का नहीं है, तो पानी भरा ही रहता है उनमें। आपने अपने मेंबर से कहा? वार्ड मेंबर से भी कहा है, लेकिन सबको वोट की चिंता रहती है, अपने अपने वोटों की चिंता लगी रहती है। जो नए खड़े होने वाले हैं उन्हें अपनी चिंता रही है कि हम खड़े होंगे अगली बार, और जो खड़े रह चुके हैं उन्हें यूँ चिंता है कि मैं भी खड़ा होऊंगा अगली बार, तो मेरे भी वोट कटेंगे। सब समस्या ही है। अब ये लट्ठा है, गिरने को हो रहा है। एक दिन तो बदलने आए थे इसको, और लट्ठा बिल्कुल तीखा हो गया था, और आग लग गई थी उसमें लट्ठे में एक दिन बिजली के में। और कोई भी यहाँ सुनने वाला नहीं है, भले ही आग लग जाए, मर जाए, गिर जाए, कोई कुछ हो जाए, भले कोई परेशानी नहीं। और इन्होंने बड़ा के इतनी दुकान बढ़ा दी, और इसके नीचे से पाइप जा रहा है पानी का, और वो तो हटवा दिया, और साइड में से 6 इंची पाइप लगा दिया है। 12 इंची पाइप है, पूरी लाइन जा रही थी, बढ़िया फर्स्ट क्लास, और बहुत बढ़िया चौराहा था। लेकिन अब इसका सत्यानाश हो गया है। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन से ये चाहते हैं कि एक तो इसका निवारण हो, पानी की समस्या खत्म हो, पानी हमारे यहाँ पहुँच जाए, कम से कम नाली सड़कें सही हो, और सफाई हो। और सफाई हो। तो ये तो कम से कम पार्क है, क्या है ये पार्क नहीं है, कुछ नहीं है, बस यही है, राजनीति चलती है लोगों की। वो बनवा लिया है, वार्ड मेंबर था एक पिछली बार, अब 5 साल से पहले उसको पता नहीं क्या घुट्टी पिला दी, और ये बनवा लिया, वोटर करवा लिया। फार्मर के लिए पार्क बनाया कुछ नहीं है, ये जबरदस्ती बनवा लिया, ये कुछ नहीं था। हाँ सर, नमस्कार। आपका नाम सर? मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता है। आपके वार्ड में 5 साल में क्या हुआ विकास? 5 साल में बाढ़ में तो नाममात्र का से विकास हुआ है, बाकी तो समस्याओं से ज़्यादा घिरा हुआ है बाढ़ हमारा। तो क्या क्या समस्याएं हैं? देखो, नालियों की एक है, सबसे पहले नालियों की समस्या है। नालियों की सफाई नाम मात्र की होती है, सफाई करके भी रख जाते हैं, तो 15-15, 20-20 दिन तक उस कूड़े को नहीं उठाते, नहीं पड़ा रहता है। वो गाड़ी वाले भी आते हैं, तो गाड़ी इतनी ऊंचियाँ हैं कि लेडीज जो सब जब वो हलाल बोने गिरते कूड़ा गिरते, कभी कभी लेडीज गिर जाती, इतनी ऊँची गाड़ियों को ले लेके आ रहे हैं। दूसरा क्या है, सड़कों की व्यवस्था भी वैसी पड़ी हुई है 5 साल पहले। और ये चौराहे पर, सहयोग नगर के चौराहे पर पिछले 2-3 महीने से नाटक चल रहा है। रोज़ पानी सही करते हैं जलदाय वाले, रोड टूट जाती हैं, गड्ढे पड़ गए हैं, कभी लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, लोग प्यासे मर रहे हैं। 5-5, 6-6 दिन हो गए, अब चालू हुआ है नल, बाकी के गड्ढे अब भी पड़े हुए हैं, लोग निकल नहीं पा रहे हैं। मोटरसाइकिल भी स्लिप हो रही है यहाँ, और गाड़ियाँ भी दूर खड़ी करनी पड़ रही हैं, तो लोग परेशानियों से त्रस्त हैं अपनी ओर से। प्रशासन से अपील करते हैं कि प्रशासन नगर निगम से कह के यहाँ से नालियों को साफ़ करवावे, साफ़ करने के बाद साफ़ करके जो कूड़ा निकलता है बाहर, उसको उठाने का इंतजाम होना चाहिए। 15-15 दिन तक वो कूड़ा नहीं होकर निकलता। हमारे पीछे जो वार्ड मेंबर थे उन्होंने प्रयास भी किए, लेकिन अब कुछ भी सफलता नहीं मिली है। अभी आपके सामने ही पीछे गड्ढा पड़ा हुआ है, इसमें पाइप टूट रहे हैं, लाइन टूट रही है, लोग तरसते हैं, त्राईमान पानी के लिए कर रहे हैं। पार्षद नहीं आते हैं आपके साथ? पार्षद तो हैं, आते हैं, देखते रहते हैं, पड़ोसी पार्षद रहते हैं। और कुछ हो जाए तो सुनवाई नहीं होती।
कहीं सुनवाई नहीं है कोई भी। अब बाकी युवा कलेक्टर साहब आए हैं, कभी उनका चक्कर लगेगा तो उसको करेंगे। वो तो फिर भी मोटरसाइकिल में घूमते रहते हैं, कलेक्टर साहब देखते हुए। ठीक है साहब, धन्यवाद है।